हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल इंग्लिश में। तो आज पार्ट 8 आ गया रिनन मार्टिन सीरीज़ का, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, करेक्ट यूज़ कुछ एडजेक्टिव्स का। ठीक है, करेक्ट यूज़ कुछ एडजेक्टिव्स का। करेक्ट यूज़ किसका? कुछ एडजेक्टिव्स का। तो चलो जी, करेक्ट यूज़ देखते हैं कुछ एडजेक्टिव्स के। ओके, तो सबसे पहले इन एडजेक्टिव्स में मतलब पढ़ने क्या वाले हैं, इनका यूज़ क्या होगा। तो ये यूज़फुल है हर किसी के लिए। ठीक है, जो नॉर्मल सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जिनका मेन एम ही पैशनेट इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो ये जो सम एडजेक्टिव्स है ना, अब देखो मैं बता देती हूँ। जो आपके वर्ड है ना, सम, राइट, एनी, बहुत कन्फ्यूज़न होती है ना कहाँ यूज़ करें। लाइक लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो देखो जी, सबसे फर्स्ट है सम एंड एनी का डिफरेंस। क्या? सम, एनी। ठीक है, सो सम एनी क्या है? सबसे पहले ये दोनों ही क्वांटिटी को बताएंगे। किसको बताएंगे? क्वांटिटी को। ठीक है, क्वांटिटी को। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। क्वांटिटी, हाउ मच। क्वांटिटी मतलब हाउ मच। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अब देखो जी, डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, याद साथ साथ मेरे साथ पढ़ते भी रहना, सो दैट आपके माइंड में उसी टाइम कैप्चर हो जाए। ठीक है, सम और एनी दोनों क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे। जो आपका सम है वो यूज़ किया जाता है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सम किस में? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और एनी इसका जस्ट अपोजिट है। एनी किस में यूज़ होगा? नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। किस में? नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जो सम है वो यूज़ किया जाएगा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एंड जो एनी है वो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, ओके, क्लियर। जो आपका एनी है वो यूज़ किया जा सकता है, ये एक एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि इसने क्या बोला कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा। एनी का एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि इफ़ के बाद हमेशा आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ ही एनी यूज़ कर सकते हो। यूज्ड आफ्टर इफ़ इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इफ़ के बाद आप एनी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ किस में? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। मतलब जब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपको एनी का यूज़ करना है, तो क्या देखना है कि उससे पहले क्या लगा होना चाहिए? इफ़ लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए? इफ़। नहीं समझ में आया? एक बार एग्जांपल देखो, शायद तब आ जाए। इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। इफ़ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, इफ़ यू नीड एनी मनी। तो देखो, इफ़ के बाद एनी आया ना, और ये क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट को, या फिर हमारे जो नॉर्मल स्पीकिंग सेंटेंसेस होते हैं, या फिर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट को बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले एनी का। ठीक है, एनी का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो देखो, हैव यू बॉट एनी मैंगोज। हैव यू बॉट एनी मैंगोज। ठीक है, हैव यू बॉट एनी मैंगोज, क्या आपने क्या खरीदे? कुछ मैंगोज खरीदे। ठीक है, तो इंटरोगेटिव में यूज़ हुआ ना। फिर उसके बाद है, हमने इंटरोगेटिव का बोला था और एक नेगेटिव का बोला था। तो आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। मैं मैंगोज नहीं खरीदूँगा। मैं थोड़े से भी मैंगोज नहीं खरीदूँगा। ठीक है, थोड़े से भी मैंगोज नहीं खरीदूँगा। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज। ठीक है, अब चलो सम पे आ जाते हैं। सम का जो हमने ये देखा था किसमें होता है? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सो आई विल बाय सम मैंगोज, इसी का जस्ट अपोजिट होगा। आई विल नॉट बाय एनी मैंगोज किसका होगा? एनी का। और आई विल बाय सम मैंगोज किसका होगा? सम का। ठीक है, जो थर्ड रूल हम सम में फॉलो करते हैं वो किसमें? कि ये क्वेश्चंस में यूज़ किया जा सकता है। मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ करो, लेकिन कब? जब कोई ऑफ़र और रिक्वेस्ट कर रहे हो। जब क्या कर रहे हो? कोई ऑफ़र और रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर जहाँ पर कोई आंसर एक्सपेक्टेशन है कि यस हो सकता है। ठीक है, सम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ हो सकता है जहाँ पर ऑफ़र और रिक्वेस्ट की बात हो रही हो, या फिर आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि आपको यस आंसर मिलेगा। ठीक है, सो एग्जांपल देखो, कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? ठीक है, तो कहाँ यूज़ आया? ये क्या था? जल्दी से बताओ। कुड यू लेंड मी सम मनी क्या था? एक रिक्वेस्ट थी। क्या थी? एक रिक्वेस्ट थी। ठीक है, तो देखो, सम कहाँ कहाँ यूज़ होगा? सबसे पहले एक्सप्रेस करेगा क्वांटिटी को एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। इंटेरोगेटिव में कब होगा? जब कोई ऑफर या रिक्वेस्ट होगी, या फिर एक्सपेक्टेशन में यस आंसर मिलने वाला हो। जो एनी है वो भी एक्सप्रेस करेगा क्वांटिटी को। एनी में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ होता है। एक्सेप्शन क्या है? कि एनी को आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन एनी से पहले आपको इफ़ का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सम और एनी का डिफरेंस क्लियर। अब देखो, ईच एंड एवरी सेकेंड
ईच एंड एवरी, बहुत गलतियाँ करते हैं भाई इसमें, तो बहुत ज़्यादा गलतियाँ, तो इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, राइट। देखो जो ईच है वो टू और मोर के साथ यूज़ होता है, मतलब जहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही हो या दो से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो, ठीक है। जो ईच है वो कहाँ यूज़ होगा, दो वाली चीज़ों में या दो से ज़्यादा वाली चीज़ों में, लेकिन एवरी हमेशा मोर देन टू में यूज़ होता है, ठीक है। एवरी हमेशा मोर देन टू में यूज़ होगा। एवरी किसके साथ यूज़ होगा, मोर देन टू। जब आप किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हो किसी ग्रुप में से, तो आप ईच यूज़ करते हो, ठीक है। इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप मतलब ईच आप कहाँ यूज़ करोगे, जब किसी बड़े ग्रुप में से आप किसी इंडिविजुअल, किसी एक के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। एंड एवरी, एवरी कब यूज़ करोगे, जब आप पूरे टोटल ग्रुप को ले रहे हो। एवरी जब आप टोटल ग्रुप को ले रहे हो, इसका मतलब जो ईच है वो क्या, डेफिनेट देखेगा, डेफिनेट नंबर्स ऑफ ग्रुप देखेगा, और ईच इनडेफिनेट देखेगा, ठीक है। डेफिनेट मीन्स लिमिटेड एंड इनडेफिनेट मीन्स अनलिमिटेड, ठीक है। अब देखो ईच, ईच आपका एज अ प्रोनाउन भी यूज़ हो सकता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ हो सकता है। ईच आप एज अ प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हो, एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हो, बट एवरी हमेशा आपका एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा। एवरी हमेशा आपका एज एन एडजेक्टिव यूज़ होगा, ठीक है। ईच टू और मोर के साथ यूज़ होता है। ईच इंडिविजुअल को दिखाता है ग्रुप के, ईच डेफिनेट ग्रुप को शो करता है, ईच एज अ प्रोनाउन और एज एन एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है। एवरी मोर देन टू पर्सन्स या मोर देन टू थिंग्स के लिए यूज़ होगा। ईच टोटल ग्रुप को दिखाता है, ईच इंडेफिनेट ग्रुप को दिखाता है, और एवरी, ओ सॉरी, अरे क्या बोल रही हूँ, एवरी था, सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा अच्छा बोल रही हूँ। एवरी मोर देन टू को दिखाएगा, एवरी टोटल ग्रुप को दिखाएगा, एवरी इंडेफिनाइट और अनलिमिटेड, ठीक है। और एवरी एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव यूज़ करोगे आप एवरी को। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं ईच एंड एवरी के। सो ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन, ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन। तो इसका मतलब क्या है कि चेयर्स है ना, मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है, उसमें से हर एक चेयर टूटी हुई है, हर एक। तो आप किसी ग्रुप में से इंडिविजुअल हर एक चेयर की बात कर रहे हो ना, तो ईच वन मतलब वन 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 वाइज, तो ईच वन ऑफ दीज चेयर्स आर ब्रोकन, ठीक है। अब एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, आई हैव अ मार्कर इन ईच हैंड, मेरे पास मार्कर है हर हैंड में। आई हैव अ मार्कर इन ईच हैंड, तो हैंड तो आपके टू ही होते हैं ना, और हमने पढ़ा था कि जो ईच है वो टू और मोर देन टू के साथ यूज़ होता है, तो यहाँ पे हैंड्स तो हमारे टू होते हैं ना, है ना, तो ईच यूज़ होगा। अब एवरी की एग्जांपल देखो, एवरी सीट वॉज टेकन, एवरी सीट वॉज टेकन हम क्या बोलते हैं, हम कहीं पे जा रहे हैं, अरे यार वहाँ पे तो सारी सीट भरी हुई थी, ठीक है। तो किस चीज़ से, मतलब एवरी, मतलब एवरी, मतलब एवरी, मतलब एवरी, ठीक है। एवरी स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड, हर एक बच्चा, ठीक है, हर एक बच्चा नहीं, वो ईच होगा, ईच स्टूडेंट इज़ वेरी टैलेंटेड, यहाँ पे आप एवरी भी यूज़ कर सकते हो और ईच भी। एवरी स्टूडेंट मतलब सारे बच्चे टैलेंटेड हैं, ईच स्टूडेंट मतलब हर एक बच्चा, और एवरी स्टूडेंट मतलब क्या होगा, सारे बच्चे, ठीक है। तो ईच एंड एवरी का क्लियर, एक बार रिवाइज करो। देखो ईच टू और मोर के लिए, ईच इंडिविजुअल के लिए, ईच डेफिनेट के लिए, ईच एज अ प्रोनाउन एज एन एडजेक्टिव के लिए, एवरी मोर देन टू के लिए, एवरी टोटल ग्रुप के लिए, एवरी इनडेफिनाइट के लिए, एवरी एज एन एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए। अब देखो भाई इसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट्स निकलते हैं, ठीक है। क्या, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो लिटिल किस चीज़ के लिए, लिटिल सबसे पहले आपका नेगेटिव है, मतलब इसका जहाँ भी होना, मतलब ये नेगेटिविटी शो कर रहा है, ठीक है। नॉट मच, या फिर आप बोल सकते हो हार्डली एनी, क्या बोल सकते हो, हार्डली एनी, क्या बोल सकते हो, हार्डली एनी, ओके, हार्डली एनी। नॉट मच मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। आपको याद रखना है लिटिल एज अ मर्च यूज़ होगा और फ्यू एज अ मैनी, मतलब लिटिल किस चीज़ को शो करेगा, क्वांटिटी को, और फ्यू किस चीज़ को शो करेगा, नंबर को, ओके। जो आ लिटिल है, सम नॉट मच, ठीक है, ये ऐसा पॉजिटिव यूज़ होता है, मतलब कुछ है लेकिन ज़्यादा नहीं, जैसे बोलते हैं ना बस यार कुछ ही है, तो आपको इसे सम से याद रखना है, किससे याद रखना है, सम से। और द लिटिल, नॉट मच बट ऑल इज़ देयर, मतलब इतना किसी को, मतलब इतना नहीं पता, लेकिन जितना उसे पता है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। ये भी एज अ पॉजिटिव यूज़ होगा, नॉट मच बट ऑल इज़ देयर, ठीक है। ऑल इज़ देयर आपको आप इससे भी याद रख सकते हो कि जितना भी अवेलेबल था ना वो सब पता था, जितना भी अवेलेबल था वो सब पता था, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो ही शोड लिटिल मर्सी टू द पुअर, ही शोड लिटिल मर्सी टू द पुअर मीन्स ये नेगेटिव है, मतलब उसको मतलब ही नहीं था, जैसे बोलते हैं ना दयालु था, उसको दयालुता थी ही नहीं, एक तरीके से सिंपैथी बोलो, चलो सहानुभूति थी ही नहीं पुअर से, ठीक है। ही शोड लिटिल मर्सी टू द पुअर, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल मतलब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी मोड़ी, एक तरीके से दिखाने लायक,
ठीक है। उसके बाद अ लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस, जैसे बोलते हैं ना कि थोड़ी बहुत, जब आपको सिर्फ किसी टॉपिक पे थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको कुछ पता है, आपको सब कुछ तो नहीं पता ना, तो कुछ के लिए क्या, सम, अ लिटल सम, ठीक है। कुछ नॉलेज कैसी है, डेंजरस है। अब वो मत पहुंच जाना समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, नहीं, हम यहाँ पे बेटा हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों की, हम नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम मनी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब पहुँचते हैं द लिटल पे। तो द लिटल में क्या है, द लिटल, अब आपका ये सेंटेंस है, द लिटल क्या, नॉट मच बट ऑल इज़ देयर, ठीक है। सो देखो द लिटल कैसे यूज़ होगा, द लिटल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज क्वाइट रिलायबल, मतलब उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, जो उसने इन्फॉर्मेशन दी वो रिलायबल थी, ठीक है। भले ही उसको मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन जितनी पता थी सारी की सारी रिलायबल थी, मतलब एक रिलायबल सोर्स जिसे बोलते हैं ना, कि हम जिसको फॉलो कर सकते हैं। सो द लिटल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, ज़्यादा रिलायबल नहीं थी। अच्छा यहाँ पे नॉट है, सॉरी भाई, मैंने तो एज अ रिलायबल बता दिया। द लिटल इन्फॉर्मेशन ही हैड वॉज नॉट क्वाइट रिलायबल, मतलब उसको जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, जितनी भी उसने बताई वो कैसी थी, रिलायबल नहीं थी, मतलब नॉट मच, एक तो पहले उसने इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नहीं दी, और ऊपर से जितनी दी वो भी रिलायबल नहीं थी। अब फ्यू, द फ्यू भी ऊपर वाले की तरह, मतलब सेम है, सेम, लेकिन किस चीज़ का चेंज आ गया, मैनी का चेंज आ गया, फ्यू, द फ्यू। तो देखो इसमें क्या है, मैं थोड़े ढंग से करेक्ट लगाती हूँ, फ्यू, द फ्यू, ठीक है। सो फ्यू क्या है, नॉट मैनी, नेगेटिव यूज़ होगा, फ्यू क्या है, सम, पॉजिटिव यूज़ होगा, ठीक है। और द फ्यू क्या है, नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, जितना भी था वो था, ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं था, लेकिन जितना भी था वो बिल्कुल क्या था, फिक्स था, ठीक है। अब देखो फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट, तो यहाँ पे क्या है, बहुत रेयर पर्सन्स आपको मिलते हैं, नॉट मैनी मतलब बहुत रेयर पर्सन्स, हार्डली ऐसा कोई पर्सन मिलेगा जो क्या रख सकता है, आपके सीक्रेट्स रख सकता है, मतलब आपके गुप्त राज, ठीक है। फ्यू पर्सन्स कैन कीप अ सीक्रेट। सेकेंड वन इज अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, ठीक है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं जो क्या कर सकते हैं, उसको कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है। उसको कन्विंस जैसे बोलते हैं ना कि हाँ यार, उसको तो बस कुछ बातें समझ में आई, ठीक है, कुछ बातें समझ में आई, मतलब उन कुछ ही बातों से वो अपना अजम्पशन निकालेगा, ओके, सिर्फ कुछ बातें जो मैंने बोली उसको वही बातें क्या करी, कन्विंस कर पाई। अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। अब यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है कि मतलब जो मैंने अर्नेस्ट मतलब अर्न कर करके, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कैसे बताऊँ, अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम, जैसे किसी की तारीफ़ करके कुछ करना, तो मतलब जो उसके मतलब की बात थी, वो उसे कन्विंस कर रही थी, तो कुछ बातें कर रही थी ना, कुछ। सो अ फ्यू वर्ड्स स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस हिम। उसके बाद है द फ्यू का क्या है, द फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर वेरी सजेस्टिव, बहुत सजेस्टिव थे, ठीक है, जो उसने फ्यू रिमार्क्स दिए सजेस्टिव थे, इसका मतलब ज़्यादा रिमार्क्स उसने नहीं दिए मेरे को, ठीक है, ज़्यादा रिमार्क्स नहीं दिए, लेकिन जितने दिए वो बहुत ज़्यादा सजेस्टिव थे, बट जितने भी रिमार्क्स दिए वो क्या थे, सजेस्टिव थे। उसने ज़्यादा रिमार्क्स नहीं दिए, बट जितने भी दिए वो कैसे थे, सजेस्टिव थे। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा नॉट मैनी बट ऑल देयर आर का मतलब, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हमने आज क्या क्या पढ़ा, सम एनी पढ़ा, ठीक है, ईच एवरी पढ़ा, लिटल आ लिटल द लिटल पढ़ा, एंड फ्यू आ फ्यू द फ्यू पढ़ा। तो इसके जो प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज मैं पोस्ट कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ओके। टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है मेरा, इंग्लिश जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आप डेली अपनी एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है ना। तो चलो जी, इस सेशन को आज ख़त्म करते हैं, छोटा सा सेशन करा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से कर दो, ठीक है, जिससे औरों को भी हेल्प मिल पाए और मेरे को भी इंस्पिरेशन मिले, मतलब मैं भी मोटिवेट हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके, चलो, थैंक यू।